Hey everyone, RB Computer Education मास्टर क्लासेस वीडियो सीरीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर 6 में आपका स्वागत है। आज इस चैप्टर में हम लोग टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे। टेबल जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि कुछ ना हम कोई डाटा या इंफॉर्मेशन रो एंड कॉलम में लिखें। तो रो एंड कॉलम को क्रिएट करने के लिए या टेबल क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं, बहुत अच्छे टूल्स मिलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने टेबल को कस्टमाइज करने की। तो किस तरीके से हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसको जानने से पहले हम लोग एक सैंपल देखते हैं टेबल का। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। 8th क्लास के, 9th क्लास, 10th और 11th के, उनका नाम, क्लास, रोल नंबर और एड्रेस, साथ में सीरियल नंबर भी हमने दे रखा है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें 8 रो हमने जहाँ पे लिख रखी हैं, मतलब कि अपने टेबल में, और हमारे पास 5 इसमें कॉलम्स हैं, मतलब 5 कॉलम्स और 8 रो को मिला के ये एक टेबल हमने क्रिएट करा है। और ये टेबल का बिल्कुल बेसिक और सिंपल मॉडल है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार कई बार हमें कम्प्लेक्स टेबल भी मतलब कि बनाने पड़ते हैं। उसमें कुछ चीज़ें, कॉलम हमें आपस में मर्ज करने पड़ते हैं, स्प्लिट करने पड़ते हैं। ये सारी हमारी ट्रेनिंग रहेगी कि किस तरीके से हम अपने टेबल को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो टेबल ये नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास पहला क्या है कि अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग पहले बताते हैं कि भाई टेबल को सिलेक्ट किया कैसे जाता है। पहले तो अगर आप पूरे इंटायर टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेके आके आप ऐसे भी क्लिक कर दीजिए तो भी आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अगर इस तरीके से आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका ब्लैंक स्पेस भी साथ में जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल को सिलेक्ट करना है तो आपको ये वाला जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर एक पॉइंटर नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा टेबल सिर्फ और सिर्फ टेबल ही मेरा यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हुआ है। और जैसे ही टेबल हम लोग टेबल सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ टूल्स हैं जो मेरे काम करने वाले इमीडिएटली जहाँ पे मेरे को शो करते हैं। हम लोग इन टूल्स को एक एक करके सभी को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास टेबल को मैनेज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि हम अपने टेबल का जो साइज है कॉलम का, हम अपने अकॉर्डिंगली उसको मूव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसा हमें चाहिए वैसा हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मेथड सिंपल है। आप अगर पूरे के पूरे कॉलम को मूव करना चाहते हैं या आगे पीछे लेफ्ट से राइट को या राइट से लेफ्ट को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जिस कॉलम को आप मूव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए अपने माउस के लेफ्ट बटन के साथ। क्लिक तब करना है जब आपका माउस जो है वो 2 एरो में कन्वर्ट हो जाता है। लेफ्ट और राइट में 2 एरोज आपको नज़र आ रही हैं। माउस का बटन पकड़ के रखिए और आप मूव कीजिए। यहाँ पे आपको चाहिए उस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। आप कॉलम को मूव कर सकते हैं, रो को मूव कर सकते हैं, पूरी रो को अगर आप मूव करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल सेल को भी मूव करना चाहते हैं, जैसे मैं इस सिंगल सेल को, पहले तो आपको पूरी रो को अगर सेलेक्ट करना है तो रो को सेलेक्ट करने के लिए आप अपने पॉइंटर को जहाँ पे लेके आइए। जब आपका पॉइंटर ब्लैक में कन्वर्ट हो गया तो आप इसको क्लिक कर दीजिए और ये आपका पूरी का पूरा रो जो है वो सिलेक्ट हो गया, कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया। अगर आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने माउस पॉइंटर को अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेके आइए और जब आपका पॉइंटर एरो में कन्वर्ट हो गया तो आप क्लिक कर दीजिए तो आपका ये रो जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब रो सिलेक्ट हो गया, कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब जब हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं, जहाँ हम लोग डाटा इसमें फीड करते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक डाटा ये एंटर करा है, मैं चाहता हूं कि इसके इमीडिएट जो ऊपर है मैं एक और यहाँ पे रो जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूं। तो आप अगर यहाँ पे रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है कि आप रो ऐड कर सकते हैं। कॉलम नया बीच में लाना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं।
ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखनी है। आप अपने टेबल का जो साइज है उसको अगर पूरे को आप मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका पूरे का पूरा टेबल जो है वो मतलब कि अपने अकॉर्डिंगली जब तक आप माउस नहीं पकड़ते वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका इस तरीके से मतलब कि कस्टमाइज हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा से वापस लेके आना चाहते हैं तो पूरे टेबल को मतलब कि एक तो होता ना कि मैं पूरे सिर्फ अकेले रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूं, और कई बार हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप लोगों को ये बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर जो एक मतलब कि ऑप्शन मिल रहा है, आपको इसके ऊपर यहाँ पे पकड़ के माउस के ऊपर आपको मूव करना है। इस तरीके से आप अपने टेबल को जहां चाहें वहां रख सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग उसको मैनेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोग सीखेंगे और टेबल को क्रिएट करने का तरीका हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले इस टेबल को भी यहीं रहने देते हैं क्योंकि हम इसको ही आधार मान के यहाँ पे अपना टेबल जो है वो इंसर्ट करना सीखेंगे। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए मेरे पास कौन कौन से मेथड्स हैं या कौन कौन से टूल्स हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट, और इंसर्ट में हमारे पास ये वाला ऑप्शन है टेबल। तो टेबल में मेरे पास 3 ऑप्शन है जिस तरीके से मैं टेबल को इंसर्ट कर सकता हूं, और इनफैक्ट मेरे पास इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। एक्सेल अभी तक हमने वीडियो नहीं बनाया इसलिए एक्सेल के द्वारा हम लोग टेबल यहाँ लेके नहीं आएंगे, लेकिन जब आप एक्सेल का वीडियो देखोगे तो आप एक्सेल मतलब कि हमारा जो अलग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वहां से भी टेबल को हम लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि ये वाले ऑप्शंस हैं, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आपको टेबल इंसर्ट करना है तो अगर तो आपको पता है कि भाई आपकी जो टेबल जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके मतलब आपके पास जो ऑप्शन है रो एंड कॉलम्स कितने हैं आप जो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस टेबल मतलब इंसर्ट ऑप्शन पे जाइए, और इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद फिर आपको सिंपली क्या है कि पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें सीखना क्या चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट टेबल, पहले हम लोग इसको देखते हैं। और हमारे पास पहला मेथड कौन सा है कि हम लोग इस ऑप्शन में जाके टेबल में जाके जितना आपको, अगर आपको सिंपली रो एंटर करनी है तो आप रो को ही एंटर कीजिए, अगर आपको कॉलम भी साथ में एंटर करने हैं तो इस तरीके से आप कॉलम भी एंटर कीजिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक्स्ट को इंसर्ट कर रहा है क्योंकि हमने जब 1 दबाया था तो 1 को इसने एज ए लिस्ट जो है वो कंसिडर कर लिया है, लेकिन मेरे को अभी ये नहीं चाहिए तो मैं फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूं। और तो हमें पहले मेथड के द्वारा टेबल इंसर्ट करना देखते हैं। हम यहाँ पे मतलब कि जैसे ये वाला ही अगर आप मेथड लेना चाहते हैं टेबल जो आपने क्रिएट किया है, जहाँ पे मेरे पास क्या है कि 8 रो है और 5 मेरे पास कॉलम है, तो मैं जहाँ पे 8 रो पहले ये मेरे पास हो गई, ये 8 रोज हो गई और 5 कॉलम्स 2 3 4 और 5। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा अब ये टेबल मेरा इस तरीके से क्रिएट हो गया। पहला मेथड हमारा था यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर टेबल में गए, और यहाँ पे दूसरा हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बता सकते हैं सिस्टम को हाउ मैनी नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट और हाउ मैनी रोज यू वांट। आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैन्युअली, और आप अगर यहाँ पे जो आपकी विड्थ रहेगी जो भी रो एंड कॉलम्स आप रखते हैं उसको ऑटो पे ही फिलहाल रख लीजिए। बाकी अगर आप जब क्रिएट करते हैं आपको उसकी प्रॉपर मेजरमेंट पता है कि आपने पेज के ऊपर अपनी मेजरमेंट ऑलरेडी डिजाइन कर रखी है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको यहीं पे रहने देता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 कॉलम्स मेरे को चाहिए और 8 रोज मेरे को चाहिए, तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ये भी हो गया, और ये हमारे पास दूसरा तरीका हो गया टेबल को इंसर्ट करने का। इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, नंबर ऑफ कॉलम्स को यहाँ पे मेरे पास लिमिट है कि भाई मैं इससे ज्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकता, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये तीसरा मेथड जो है, अगर मैं ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं तो जैसे ही हम लोग ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं हमारा जो माउस पॉइंटर है वो पेंसिल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आप खुद ड्रॉ कर लीजिए जितनी रोज आपको चाहिए, कितने कॉलम्स आपको चाहिए, आप इसको बता सकते हैं। जो आपको जितने नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए, आप यहाँ पेंसिल के साथ ड्रॉ करते जाइए, आपको ये ऑटोमेटिकली जो है वो उतना उसी तरीके से आपको जो आपका टेबल है वो क्रिएट कर देगा।
ध्यान रखिएगा कि हमें डबल लाइन नहीं चाहिए, इसलिए आप सिंगल अकॉर्डिंगली उसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपको ये कॉलम्स हो गए, ये रोज हो गई, और इस तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और कोई लाइन आपको हटानी है, कोई एक्स्ट्रा आ गई, तो हमारे पास एक ऑप्शन है इरेज का। आप इरेज को सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, इस टूल में से, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब ये लाइन हमारी हट गई। तो ये भी बहुत बढ़िया टूल है, आप पेंसिल और इरेजर की मदद से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड हमने ये वाला देख लिया, क्विक टेबल। क्विक टेबल में आप लोगों को कुछ सैंपल मिलेंगे यहाँ पे, मतलब बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी बने हुए। आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरीके का यहाँ पे सैंपल एक सेलेक्ट कर लीजिए आप, और डाटा सीधा डायरेक्टली आप फीड करना शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल गया। इसमें आप अपने तरीके से डाटा एंटर कीजिए, आप अपने हेडिंग को चेंज कीजिए, आपने जो कॉलम बनाए हैं उनका डाटा आप इनको चेंज, मतलब आपको एक सैंपल जो है वो मिल गया है। तो इस तरीके से हम लोग टेम्पलेट को उठा के भी अपना एक आइडिया ले सकते हैं और टेबल सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आपको काफी सारे मेथड्स यहाँ पे मिलेंगे। डिफॉल्ट में अगर मैं क्विक टेबल में क्लिक करता हूं तो ये काफी आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से एक ऑप्शन जो है वो पिक कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से नहीं भी मिलते हैं तो आप इंटरनेट से सेंटर जो आपने टेम्पलेट्स है वो भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो एक राइट डिसीजन नहीं रहेगा क्योंकि हमें टेबल को क्रिएट करना सीखना है। तो हमने 5 कॉलम और 8 रोज के अकॉर्डिंगली ये वाला टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया है। फॉर्मेटिंग के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए। जब भी मैं टेबल क्रिएट करता हूं तो आपको यहाँ पे टूल्स यहाँ पे 2 अपने आप इनेबल हो जाते हैं, एक तो टेबल डिजाइन और दूसरा टेबल लेआउट। टेबल डिजाइन में मेरे पास काफी अच्छे टूल्स मेरे को मिलते हैं टेबल को डिजाइन करने के। ये हमारे पास टेबल फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स हैं। आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको काफी अच्छे स्टाइल्स यहाँ पे मिलेंगे। आप इनमें से कोई एक स्टाइल पिक कर लीजिए। आप खुद भी टेबल का डिजाइन जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, या रेडीमेड जो बने हुए सैंपल्स हैं आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं इन टूल्स को यूज करना आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे को एक प्रोफेशनल टेबल जो है वो क्रिएट करना है। तो हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे सीरियल नंबर यहाँ पे लिखते हैं, और सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया नेम, और यहाँ पे आ गया क्लास, और यहाँ पे आ गया रोल नंबर, और यहाँ पे आ गया एड्रेस। मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूं, लेकिन टाइप इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली हेडिंग या उसके बारे में जानकारी दे सकूं। अब मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू करा तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट में है, यानी कि ये टेबल के लेफ्ट में मेरे को आ रहा है। मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो पहले हम लोग इसकी अलाइनमेंट देखते हैं कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो अलाइनमेंट वाला मेथड आप लोगों को यहाँ पे है। आप टेबल लेआउट में जाइए और ये आपके टूल जो है वो अलाइनमेंट के हैं, टेक्स्ट को अलाइन करने के। तो मैं इसको सेंटर में अगर लेके आना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं सेंटर क्लिक करता हूं और ये सेंटर में आ गया। ये वाला ऑप्शन अगर सेंटर वाला आप लोग यूज करते हैं तो इससे भी मैं इसको सेंटर में कर सकता हूं अगर मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैंने टेबल को सिलेक्ट कर रखा है तो ये टेबल को सेंटर में कर देगा, पेज के सेंटर में। अभी क्योंकि ये पेज के सेंटर में ऑलरेडी है, क्योंकि इसमें स्पेस ही नहीं है सेंटर लाने के लिए, इसलिए ये आपको इफेक्ट नहीं बता रहा है। अदरवाइज अगर आप पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको सेंटर में कर देता है। पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव यहाँ पे कर लेता हूँ तो हम लोग इसको सेंटर वाले ऑप्शन में भी देख लेते हैं लगा के। तो इसका आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से, अब अगर मैं पूरा टेबल मेरे को स्क्यू करना है क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस काफ़ी है, तो मैं अपने तरीके से इसको अब मैं सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो अब ये पेज के सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सेंटर, लेफ्ट, राइट, लेकिन अगर आप सिंपली टेक्स्ट को ही आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो टेबल लेआउट में जाके आपको ये वाले शॉर्टकट्स जो है वो यूज करने हैं। तो इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में आ जाता है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये राइट में आपका लाइन हो जाता है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट में आपका लाइन हो जाता है। बाकी जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखेंगे। ये वाला हमारा जो अलाइन सेंटर लेफ्ट, आप सेंटर में करो लेकिन ये लेफ्ट में रहेगा। ये तब हमारे पास होता है जब हमारे जो कॉलम है उसका मतलब कि रो का साइज आपका जैसे बड़ा है, ये सेंटर में आ रहा है, और लेफ्ट में अगर आप इसको इस तरह से रखते हैं तो ये टॉप में आपका चला गया। अब सेंटर में अगर ये लेफ्ट में है लेकिन है आपके जो मतलब रो के सेंटर में है, और इसको अगर मैं सेंटर करता हूं तो ये इस तरीके से आपको कॉलम के सेंटर में आ जाता है, और अगर आप इसको राइट में करते हैं तो ये राइट में आ जाता है।
बॉटम में रखना चाहते हैं तो आप बॉटम में रख सकते हैं। जिस तरीके से आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे जो है वो मिलती है अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए। तो नॉर्मली हम लोग इसको सेंटर में रखते हैं और इसको दोबारा से यहीं लेके आते हैं, मूव कर लेते हैं और इस तरीके से। अब कई बार जब आप टाइप करते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरे को एक जो रिकॉर्ड है वो और एंटर करना था, कहीं मिस हो गया। तो आप अब अगर इस रो के नीचे एक और रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक एक करके इसके ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे देखते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग डिजाइन टेबल के ऊपर जाते हैं। डिजाइन टेबल में आप लोगों को ये सैंपल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब सैंपल में हम लोग यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि भाई मेरे को किस तरह के सैंपल जो है वो चाहिए। आप अगर क्लिक करेंगे तो ये बहुत से सैंपल आपको मिलेंगे। ये वाला सैंपल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला सैंपल आपका ऑलरेडी हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया वो उस तरीके से आपको मिल गया। लेकिन अब मैं सैंपल भी इस तरीके से फाइंड करना चाहता हूं कि मेरा जो ये टॉप वाली रो है मैं इसको हेडिंग में रखना चाहता हूं। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और आपका यहां से आपको वही सैंपल मिलेगा जिसमें आपकी जो रो है वो टॉप वाली आपकी हेडिंग की तरह उसको ट्रीट कर रहा है। वहां पे शेडिंग का भी साइन आपको मिल गया है। एक तो ये ऑप्शन है, बाकी इसमें काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। मान लीजिए हम लोग ये वाला ऑप्शन जहां पे रखते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें लग रहा है कि जो मेरा पहला कॉलम है वो भी मेरे को चाहिए, तो आप यहां से जितने भी ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएंगे आपका फर्स्ट कॉलम यानी कि ये वाला हिस्सा भी अगर आपको चाहिए तो उसमें से मेरे को सैंपल ये वाला लेना है या से ये वाला, तो आपका ये फर्स्ट कॉलम भी इस तरीके से हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा जितना पूरा टोटली जो रोज है वो सभी मेरे को यानी कि इस तरीके से मेरे को सिलेक्ट करनी है, तो उसके सैंपल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल गए हैं। तो आपकी जितनी भी रोज है वो सारी की सारी, तो आपको सैंपल उसी तरीके से सिलेक्ट करना है। तो अगर आप लास्ट कॉलम तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, लास्ट वाला कॉलम जो आपका होगा वही सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग में आपको डिफरेंस लगेगा जैसे इस तरीके से। तो इवन और ऑड का अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे ये बैंडेड रो बैंडेड कॉलम, तो इवन और ऑड यानी कि आप 2 कॉलम इवन रखना चाहते हैं, 2 ऑड रखना चाहते हैं, तो ये वाले ऑप्शंस आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सैंपल का। अगर आप इसको सैंपल को खुद आप डिजाइन करना चाहते हैं, ये रेडीमेड सैंपल आप नहीं यूज करना चाहते हैं, आप खुद के डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे शेडिंग कर सकते हैं। ये शेडिंग का टूल्स आप लोगों को मिलेगा। हेडिंग कैसा रखना है, रो कैसी रखनी है, या आप फॉन्ट का कलर कैसा रखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको एक फ्लेक्सिबल देख लेते हैं, इसको करके ये हमारा ब्लैक हो गया। आप इसको भी बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप कलर लगा दीजिए। आप जो लाइन है मेरे पास आउटलाइनिंग, आप इसका कलर कोई और रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पूरे टेबल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं आप ये वाला सिलेक्ट कीजिए बॉर्डर का, और कहाँ पे आप बॉर्डर को रखना चाहते हैं, सभी लाइन के ऊपर या सिर्फ आप इस तरीके से। ये आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है अपने टेबल को एक प्रोफेशनल लुक जो है वो देने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा, जैसे सिर्फ बॉटम में ही आपको बॉर्डर रखना है तो सिर्फ टॉप में, अगर टॉप में ये हमें लगता है विड्थ कितनी रखना चाहते हैं आउटलाइन की, आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से। अब अगर आपने यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया कौन सा आपको चाहिए, तो आप इस ब्रश को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आप ब्रश घुमाएंगे, आपका बॉर्डर का स्टाइल यहाँ लग जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे को बॉर्डर चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक इस एरिया में चाहिए, मेरे को सिर्फ इस एरिया में, तो उस तरीके से आप लोग बॉर्डर जो है वो इस पेंटर को भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप जैसे मान लो पूरा टेबल आपने सेलेक्ट किया, अब ये टेबल मैंने पूरा सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको फर्दर ऑप्शंस मिलते हैं अपने बॉर्डर और शेडिंग के लिए। यहाँ पे आपको ये स्टाइल है काफ़ी अच्छे, और यहाँ से आप लोग एक बार पिक कर लीजिए कैसा आपको स्टाइल चाहिए बॉर्डर का, कलर आपको कैसा रखना है। आप कलर को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब आपका ये कलर यहाँ पे बन गया, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, ये एडिटेज आपका वापस जो है वो आ गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो टेबल है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, जो आप मेरे पिछले चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं, उस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब इन टूल्स के अलावा हमारे पास एक टूल्स है यहाँ पे टेबल लेआउट का। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को काफी यहाँ पे टूल्स जो है वो मिलते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं,
यहाँ पे भी आप लोगों को अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं कि भाई टेबल जब हम लोग टेक्स्ट के साथ काम करते हैं कि आप कुछ टेबल इस तरह क्रिएट कर रहे हैं कि साथ में टेक्स्ट ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है, आप अपने टेबल को कैसा रखना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट यहाँ पे लेके आता हूँ, डमी टेक्स्ट हम लोग लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे उसको अलाइनमेंट जो है वो देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए पहले मैं कुछ टेक्स्ट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूँ, फिर हम लोग इसको देखते हैं इस वाले ऑप्शन को। ये मेरे पास एक डमी टेक्स्ट है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसमें ये कुछ हमारे पास है। अब अगर मान लो हमें टेबल हमारा जो हमने टाइप करा हुआ है, तो टेबल को हम लोग कहाँ पे रखना चाहते हैं और टेक्स्ट को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो जैसे अभी मेरा जो, जैसे मैं टेबल को यहाँ पे लेके आऊँगा, ये इसमें मेरे टेक्स्ट जो है वो साथ में रैप हो रहा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली चाहें तो इसको और तरीके से रख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में जाके हम लोगों को ये वाला ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ तो आप देखिए कि अब आपका जो टेबल है वो सेपरेट रहेगा और आपका जो टेक्स्ट है वो सेपरेट रहेगा। आप इसको मूव करते जाइए, यहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट के साथ आपका नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने जो टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन लीजिए राउंड में, कि जैसे ही आप मतलब इसको राउंड में रखना चाहते हैं। कई बार छोटे छोटे टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, तो जैसे मान लो अभी ये टेबल का थोड़ा साइज बड़ा है इसलिए यहाँ पे और लग रहा है आपको, तो ये इस तरीके से अब ये आपका टेक्स्ट जो है वो साथ साथ में मूव होता रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। तो ये वाला आपका टेक्स्ट रैपिंग भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब टेक्स्ट रैपिंग के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं फर्दर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आप लोगों को और मिलता है, वो प्रॉपर्टी में एक तो हो गया ये वाला, और दूसरा रो को अगर पर्टिकुलर रोज है हम लोग उनको ही मतलब उनके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, कितनी हाइट रखना चाहते हैं पहली रो की, मतलब ये वाली आपकी रो फर्स्ट हो गई, सेकंड रो, थर्ड रो, आप नेक्स्ट करते जाइए, 1 बाय 1 आप उसका स्पेस जो है वो प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। इनकी जरूरत वैसे इतनी ज्यादा हमें नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आपको जरूरत पड़े, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर काम करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जल्दी बनेगा और उसको हम लोग फास्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कॉलम को भी आप एक एक करके, जैसे यहाँ पे एक कॉलम में अभी है, आप इसको प्रीवियस में करते जाइए नेक्स्ट में, तो ये आपका यहाँ पे मूव होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको मूव करते हैं ये इस तरीके से। तो आप एक एक मतलब कॉलम को आप उसकी विड्थ बता सकते हैं, इंचेस में लेना चाहते हैं या परसेंटेज में, कि जैसे मान लो आप 20% इक्वली उसको रखना चाहते हैं तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। सेल में ये आपको जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये मैं ऑलरेडी आपको इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंगली भी जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से यही टूल्स आप लोगों को मिलते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट की आपको जरूरत कम पड़ती है। ये क्या होता है कि हम अपने टेबल का एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट में जब हमारे मल्टीपल टेबल्स के साथ हम लोग काम करते हैं तो कई बार हमें टेबल को फाइंड करना पड़ता है, कि जैसे पूरी बुक लिख रहे हैं, बुक में कोई टेबल आपने क्रिएट करा था, अगर उसको कोई टाइटल दे रखा होगा तो आपको फाइंड करने के लिए इजी रहेगा। तो ये हम लोग कभी कभी यूज करते हैं। आप चाहें तो इसको यूज कीजिए, ना चाहें तो आप ना यूज कीजिए, जैसा आपको लगे। बाकी ये हमारे पास हो गया प्रॉपर्टीज। और ये ड्रॉ टेबल का सिंपल मेथड है, टेबल को ड्रॉ करने का शॉर्टकट टूल है, आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये वाला टूल हमारे पास आता है, ये तो पेंसिल हो गया, ये इरेजर है। इरेजर का मतलब आपको कोई लाइन को मूव करना है, आपको नहीं चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उनको मूव कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, जिस भी लाइन को आप रिमूव करना चाहते हैं आप रिमूव कीजिए और ये ऑटोमेटिकली आपका रिमूव हो जाएगा। पूरे टेबल को अगर आप यहाँ पे जैसे एक सेल को डिलीट करना है तो पहले आपको सेल वो सिलेक्ट करना पड़ेगा किस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिलीट में जाएंगे, सेल में जाएंगे, और आप जब डिलीट करते हैं तो आपको बताना है कि टेबल मेरा मूव कहाँ पे होना चाहिए डिलीट के बाद। अगर हम लोग इसको लेफ्ट में मूव करते हैं तो हमारा ये वाला हिस्सा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा अभी देखिए गैप आ गया जहाँ पे, और ये सारा आगे मूव हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को बड़े सतर्क रहना है कि जब आप अपने किसी कॉलम को रिमूव करते हैं तो रिमूव के जगह पे आप मर्ज या स्प्लिट वाला ऑप्शन यूज कीजिए, वो सबसे बेस्ट आप लोगों का ऑप्शन रहेगा। हाँ, अगर आप पूरे का पूरा कॉलम या रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए, फिर आप यहाँ पे डिलीट पे आइए
और कॉलम के ऊपर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपका ये कॉलम जो है वो खत्म हो गया। अंडू कर दीजिए, दोबारा से वापस आ गया। और अगर आप इसको इसी तरीके से रो को भी आप लोग डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम लोग ये वाले ऑप्शन यूज करते हैं ना, जैसे ये मर्ज हो चुका है, तो वहां पे रो एंड कॉलम्स को अगर आप रिमूव करते हैं और बीच में टेक्स्ट भी आपका पड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा सतर्क आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि मेरे को अपने टेक्स्ट को भी बचा के रखना है और मेरे को फॉर्मेटिंग भी प्रॉपर जहां पे करनी है। और ये फिर उसके बाद हमारे पास डिलीट में अगर आप पूरे का पूरा टेबल रिमूव करना चाहते हैं तो टेबल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डिलीट टेबल, ये पूरे का पूरा टेबल आपका डिलीट हो गया। और इसको अंडू कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लेआउट में जाना है और अब हम लोग देखते हैं कि टेबल इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब जैसे कोई रो आप अबव लेना चाहते हैं तो हमारे पास ये रो आगे ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया। आप इसके नीचे रो रखना चाहते हैं तो आप बिलो पे, यहाँ पे रो हो गया। आप लेफ्ट में यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट में, ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है। और इस तरीके से आप राइट में रखना चाहते हैं तो ये राइट में आ गया। ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास काम करने की, आप अपने तरीके से इसको काम कर सकते हैं। मर्ज का ऑप्शन क्या है कि जैसे दो कॉलम है, आप इनको आपस में मर्ज करना चाहते हैं, या दो सेल है तो सेल को मर्ज करने के लिए आपको दोनों सेलेक्ट करने हैं इस तरीके से, और यहाँ पे मर्ज के ऊपर क्लिक करना है, ये हमारा मर्ज हो गया। अब अगर आपको यहाँ पे स्प्लिट करने हैं, स्प्लिट का मतलब मैं एक सेल को कई सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, स्प्लिट के ऊपर क्लिक कीजिए, नंबर ऑफ कॉलम इसको बताइए कि कितने आपको चाहिए। मैं 4 कॉलम यहाँ पे लेना चाहता हूं, तो ये 4 कॉलम मेरे को यहाँ पे मिल गए एक ही सेल में। तो ये मेरा ऑप्शन कौन सा है, ये स्प्लिट सेल का है। स्प्लिट टेबल का मतलब क्या हो गया कि आप एक टेबल को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, कॉलम्स को, रोज को। आप नॉर्मली रोज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम इसको यहां से सिलेक्ट करते हैं और ये वाला पोर्शन मेरे को अलग चाहिए, मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूं। अब ये वाले 2 आपके हिस्से हो गए, बीच में कुछ लिख सकते हैं, ये आपका स्प्लिट हो गया, टेबल स्प्लिट हो गया। टेबल को स्प्लिट करना एक सेपरेट टास्क है और कॉलम्स को स्प्लिट करना या सेल को मतलब कि स्प्लिट करना या मर्ज करना वो एक सेपरेट टास्क है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो अब हमने ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे देख लिया, हमने इंसर्ट करना भी देख लिया, राइट भी देख लिया, मर्ज के लिए 2 सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी आपको। अब एक ऑप्शन हमारे पास और रहता है, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं जो एक्स्ट्रा हमारी चीजें हैं, क्योंकि मेरे को प्रॉपरली यहाँ पे फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जैसे आपने रो या कॉलम बना रखे हैं, आप चाहते हैं कि पेज के ऊपर रो एंड कॉलम का जो साइज है वो इक्वल रहे, सब इक्वल में ही आए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जो भी आप लोगों को अगर रोज है तो रो को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं पहले एक इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, इसमें हमारे पास क्योंकि यहाँ पे मर्ज हुए हैं तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसमें मेरे पास ये वाला ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रहा था, एक तो हो गया ऑटो फिट। ऑटो फिट तब हमारा काम करता है जब मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे हमने ये वाला टेक्स्ट लिखा है, मैं इसके ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं और ऑटो फिट कंटेंट, यानी कि जितने मेरे कंटेंट का स्पेस है उससे ज्यादा नहीं मेरे को चाहिए। अब हाईएस्ट कंटेंट मेरा ये वाला, तो ऑटोमेटिकली इसने कंटेंट के अकॉर्डिंगली उसको टेबल का जो साइज है वो यहाँ पे कर दिया है। और अगर आपको चाहिए विंडो के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, तो आप इसको क्लिक कीजिए और पूरी स्क्रीन में ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर आप चाहते हैं आपको मतलब कि फिक्स्ड विड्थ कॉलम, फिक्स्ड विड्थ का मतलब जो आपने कॉलम दे रखी है विड्थ उसकी मैनुअली, जहां पे आपको हाइट और विड्थ आप फिल कीजिए और ये ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली उसको उठा लेगा। अगर आप मान लीजिए आपका ये वाला जो साइज है जैसे ये डिफरेंट है, अब इसका कुछ साइज आपका डिफरेंट है, आप इसको इक्वल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए दोनों को, ये भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। मैं रो को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, इक्वल क्लिक किया, अब ये इक्वल हो गए। मैं कॉलम को, जैसे ये कॉलम मेरे को इसका साइज कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, तो ये ऑप्शन जब आप यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना कि जो टेक्स्ट आपने बीच में डाला हुआ है वो सेम आप लोगों का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये इक्वल हो गए मेरे। तो इसकी भी हमें कई बार जरूरत पड़ती है, ये भी आपका टूल जो है वो हैंडी है।
और अलाइनमेंट आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अब ये वाला ऑप्शन मेरा है टेक्स्ट डायरेक्शन का। कई बार हम लोग जब कोई कम्प्लेक्स या मतलब टेबल क्रिएट करते हैं तो हम अपने जो टेबल के बीच में हमने जो टेक्स्ट लिखा होता है हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो आप ये जो इसको वर्टिकल में अगर या रखना चाहते हैं तो डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब ये क्लास मेरा इस तरीके से आ गया। दोबारा से क्लिक कीजिए, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, जिस तरीके से, या हॉरिजेंटल और वर्टिकल आप रखना चाहते हैं क्लिक करते जाइए। तो ये इस तरीके से हम लोग इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको जितनी बार क्लिक करोगे, जिस लाइन की या डायरेक्शन आपको चेंज करनी है टेक्स्ट की, आप कीजिए और इसको दोबारा से वापस ले आइए। अब हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन भी हो गया। यहाँ पे सेल मार्जिन्स क्या होते हैं कि जैसे जी आपने लिखा है गगनदीप सिंह, अब इसके बीच में यहाँ पे मेरे को मार्जिन चाहिए कि मेरा जो लाइनें हैं वो मेरे को थोड़ी सी इसमें स्पेस रखना है बीच में, ताकि लाइनों के साथ मेरा टेक्स्ट जो है वो टच ना हो। तो आप उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, मेरे को जहाँ पे भी मेरे को अपने मार्जिन जो है वो रखने हैं। पूरे टेबल में अगर आप रखना चाहते हैं तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कीजिए, मार्जिन पे क्लिक कीजिए, टॉप अप में कितना रखना चाहते हैं, बॉटम में, यानी कि जो भी टेक्स्ट आपने यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे लेफ्ट और राइट में ये 0.085 है और मैं टॉप बॉटम में भी यहाँ पे 0.08 रखना चाहता हूँ इंच का साइज और 0.08। आप अगर इसको ओके करते हैं तो ये बीच में आपका स्पेस आ गया। अब जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपका लाइन के साथ टच नहीं करेगा, आपका स्पेस यहाँ पे रहेगा। तो आप इस तरीके से इसको स्पेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा सेल का मार्जिन हो। तो ये वाला ऑप्शन भी अभी हमने देख लिया। अब हमारे पास एक ऑप्शन है सोर्टिंग का। सोर्टिंग ऑप्शन क्या यूज करते हैं आप लोग, जैसे अब मेरा ये डाटा है मेरे पास बना हुआ, मैं नेम के अकॉर्डिंगली इसको सोर्ट करना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने सीरियल नंबर जहाँ पे यूज कर रखे हैं तो ये भी आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सोर्टिंग जब आप करो तो अगर आपका कहीं कोई न्यूमेरिकल कॉलम है तो आप न्यूमेरिकल कॉलम के अकॉर्डिंगली ही अगर रखना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप उसको भाई नेम सोर्ट करना चाहते हैं कि भाई पहले ए वाले नाम आए फिर बी वाले, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कर लीजिए, सोर्ट वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप सीरियल नंबर से तो ऑलरेडी ये सोर्टिंग हो पड़ी है, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नाम के अकॉर्डिंगली चाहिए। ओके कर दीजिए, अब ये नाम के अकॉर्डिंगली हो गया, लेकिन सीरियल नंबर भी आपका साथ में मूव हो गया। तो इसको अंडू कर दीजिए। ये आपको मतलब कि टूल एक्सेल में अगर यूज करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको कहीं कोई रिक्वायरमेंट आती है आप उसको यूज कर सकते हैं। अब टेबल आपने क्रिएट कर रखा है, आपको टेबल नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि बिना ये मतलब कि टेबल के रहे, तो आप इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दीजिए, ओके क्लिक कर दीजिए। अब ये टैब के अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे जो है वो मतलब कि बिना टेबल के आप इसको मूव कर सकते हैं। कई बार हमें इसकी ज़रूरत भी रहती है, तो आपको अगर ज़रूरत है तो यूज़ कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। तो अब क्या करा कि मैंने टेक्स्ट टू मतलब कि इसको टेबल टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्ट करना, मतलब इसके विपरीत इसको करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कई बार आप ऐसा डाटा बनाते हैं और आपने अभी तक इसको नहीं किया है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों को मिलता है कि भाई आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा टेक्स्ट टू टेबल। अभी तो हमने देखा था ना टेबल टू टेक्स्ट, अब आपको देखना है टेक्स्ट टू टेबल। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्लिक करेंगे तो 5 रोज 7 आप लोगों को यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रखे हैं। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक आपको मैं प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना के बताऊंगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने टूल्स की जानकारी ली है। अब अगले वीडियो में हम लोग एक पूरा टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे, एक कैश मेमो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगले वीडियो में चलते हैं।